आज जन स्वराज पार्टी बिहार के द्वारा जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो हमारा एक सप्ताह पहले 11 तारीख को जिस कार्यक्रम की शुरुआत होना था, हस्ताक्षर अभियान, वह हस्ताक्षर अभियान बिहार बदलाव के मुख्य मुद्दे पर था, जिसकी शुरुआत 11 तारीख को हो जाना चाहिए था। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए, भारत की अखंडता को देखते हुए पार्टी ने उसे स्थगित कर दिया था और आज 18 तारीख को पुनः बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और जन्मस्थली कल्याण बिघा से माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। चूँकि अगर वो मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप में उन्हें अपना पर भरोसा होगा कि मेरा गांव निश्चित रूप में 100% विकसित गांव होंगे। लेकिन जन स्वराज को एक भरोसा है कि उनका गांव भी सुरक्षित नहीं है तो बिहार के लोग कैसे सुरक्षित है। उनका गांव का ही यदि विकास नहीं है तो बिहार का विकास कैसे होगा। जब उन्हें लगा जो कि उसी गांव से मैं शुरुआत करूंगा, और उसकी शुरुआत अभी हो रही है, और साथ ही पूरे बिहार के प्रत्येक जिला, प्रखंड, जिला मुख्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत आपके द्वारा आपके सामने में किया जा रहा है। उसी से संबंधित यह आज प्रेस वार्ता रखा गया है। और आज से शुरुआत के बाद बिहार के 38 जिला एवं बिहार के जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में कल से यह हर हालत में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। और जिस 3 मुद्दा लेकर के यह हस्ताक्षर अभियान किया गया है, 2 महीना के बाद 1 करोड़ लोगों का, जन स्वराजी सदस्यों का हस्ताक्षर करके इसे राज्यपाल के पास सौंपा जाएगा। इस 3 सूत्री मांगों, जो पूर्व में आपको बतलाया गया हुआ है कि वो 3 सूत्री मांगे बिहार के आम आवाम के, बिहार के एक गरीबों के आवाज़ को निश्चित रूप में उन्हें एक बहुत बड़ा अमृत का काम करेगा। जिस आवाज़ को उठाने के लिए जन स्वराज आगे बढ़े हैं, उस मांग को अगर श्वेत पत्र हमारे बिहार के मुख्यमंत्री या राज्यपाल दे देते हैं तो हमारा कोई विधानसभा का घेराव नहीं होगा। लेकिन यदि उस मांग को या उस पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता है तो विधानसभा का अंतिम सत्र से पहले बिहार विधानमंडल का घेराव किया जाएगा। उस 3 मुख्य मांगे जो है हमारा, उस पर मैं आपको चर्चा कर दूं। हमारी मुख्य मांगे है, माननीय नीतीश कुमार ने जब जातिगत गणना हुआ था उसमें घोषणा किया हुआ था कि बिहार के वैसे गरीब परिवार को, 2,94,000 परिवार को जो वास्तव में गरीब है, उन्हें 2 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा रोजगार के लिए। उस पर कुछ ही % काम किया गया और आज के भी डेट में वह जस का तस है। उस पर श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा, बिहार के दलित महादलित परिवारों को उन्होंने कहा था कि जो भूमिहीन है, भूमिहीन इस सेंस में कि आवास विहीन है, वैसे परिवार को मैं 3 डिसमल जमीन दूंगा। लेकिन मात्र 20% लोगों को ही जमीन दिया गया। उसमें भी जिसको दिया गया उसको अभी तक दखल कब्जा नहीं किया गया। उस पर वह श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर जब आप इतने दिनों से सत्ता में हैं तो क्या मजबूरी हो गया जो कि आपने 3 डिसमिल जमीन उस दलित महादलित को नहीं दिए, जिसके बदौलत आज आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तीसरा, हमारे आपके बीच यह सर्वविदित है कि सर्वे के नाम पर लूट खसोट हो रहा है। परिवार में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, भाई भाई में झंझट लगाया जा रहा है। लोग रोजी रोजगार जो बाहर करते थे उसको छोड़ करके अपने घरों पर बैठे हुए हैं। चूँकि सर्वे में इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, इतनी खामियाँ हैं, जिस खामी को पूरा करना 2-4 महीना की, 6 महीना की बात नहीं है। उसकी व्यवस्था बेहतर नहीं हुआ। लेकिन चूँकि हमारा विधानसभा चुनाव 2025 है और उस कोष को भरने के लिए, धनबल के बल पर 2025 का चुनाव लड़ने के लिए वह ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है जिनका एक टारगेट दिया हो गया हुआ है कि आपको 2 करोड़ लाना है, आपको 2 करोड़ लाना है, आपको 4 करोड़ लाना है। और उसके पास तो मजबूरी है, और वह शोषण जनता से दाखिल खारिज के नाम पर हो, पर्चा के नाम पर हो, बंटवारा के नाम पर हो, वंशावली के नाम पर हो, वह दोहन करते हैं और उसी खजाना को। तो जन स्वराज परिवार ये डिमांड करती है कि जब तक आपके पास व्यवस्था नहीं हो
पूर्णतः तब तक इस सर्वे काम को जो है रोका जाए। साथ ही बिहार जो एक बदहाल व्यवस्था से गुजर रही है, उस बिहार बदहाल व्यवस्था को हम संकल्प के साथ हम काम करेंगे। उसी के मद्देनज़र आज हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू हो रहा है पूरे स्टेट। खबर आपके लिए अच्छी खबर है कि आज बड़े चेहरे को आपने पार्टी में शामिल किया है, जदयू से सीपी सिंह को। क्या कहिएगा इस उपलब्धि को लेकर? पहले जेडीयू में थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पूरी पार्टी को उन्होंने विलय कर दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने कर दिया सर। अभी सिर्फ टेलर हो रहा सर, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और बिहार के सारे लोग समझ रहे हैं कि 2 महीना जब बचा हुआ रहेगा चुनाव का, तो दूसरे पार्टी में आने वाले का और मच जाएगा जनसुराज में। जनसुराज के पास जगह नहीं हो पाएगा कि मैं किस बड़े बड़े लीडर को मैं किस तरह का स्थान दूं। अभी तो टेलर टिकट के लिए नहीं, टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं। उनको मान और सम्मान सिर्फ जनसुराज में ही मिल सकता है, दूसरा पार्टी शोषण करने का काम करते हैं। क्या है सर बदलाव का हस्ताक्षर? बदलाव का हस्ताक्षर जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने ये वादा किया था 2023 में जब यहाँ पे जनगणना हुई थी, तो उसमें जो है उन्होंने वादा किया था कि 94 लाख परिवार जो गरीब हैं, जो जातीय जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, उनको वो जो है 2-2 लाख रुपए की सहायता करेंगे। वो 2-2 लाख रुपए की सहायता आज तक जो है वो नहीं कर पाए। उसके लिए ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भूमिहीन दलित परिवार है हमारा 50 लाख, उसको ये वादा किया गया था कि उनको जो है मतलब ये जो है सहायता करेंगे 2 लाख भूमिहीन को, वो सहायता राशि भी अभी तक नहीं मिल पाई है। तीसरा है जो ये सर्वे के नाम पे जो धांधली हो रही है पूरे बिहार में पिछले 2 सालों से, वो धांधली कब रुकेगी? कई परिवार ऐसे हैं जो बाहर जॉब कर रहे थे, बाहर से आकर के यहाँ सर्वे के नाम पे उनके साथ लूट खसोट हो रही है, पूरा का पूरा अफसरशाही छाया हुआ है, छोटे से छोटे कामों के लिए ब्लॉक में पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका कब तक ये काम कंप्लीट हो पाएगा, इसका क्या सरकार क्या कर रही है? इसलिए ये सर्वे हस्ताक्षर अभियान कराया जा रहा है और इसमें हम लोग सब मिलकर हस्ताक्षर कर करके ये गवर्नर को पेश करेंगे। गवर्नर साहब इस पर संज्ञान लें बिहार सरकार से कि आखिर ये सब चीज़ें कब रुकेंगी, कब बेहतर हो पाएगा। मेरा नाम सबीर महमूद हुआ। आप सबों का स्वागत है। जनसुराज सामूहिक प्रयास में विश्वास करती है और जनसुराज का ये पहला उद्देश्य है कि इस निकम्मी सरकार को, जो वादा खिलाफी सरकार है, जिन्होंने अपने वादे को 6 नवंबर 2023 को ही उन्होंने जनगणना का ये कागज़ विधानसभा के पटल पर रखा और उन्होंने घोषणा की कि मैं 94 लाख लोगों को मैं 2 लाख रुपया दूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 1,20,000 रुपया वैसे लोगों को दूंगा जो लोग भूमिहीन भी हैं और उनके घर नहीं हैं, 3 डिसमिल ज़मीन भी देंगे। आज तक सारे वादे जो है वो फीके पड़ गए, कहीं कुछ नहीं मिला। और अभी जो लूट हो रही है सर्वे में, इसका मूल उद्देश्य है कि ये निकम्मी सरकार को बदलना है और बदलने के लिए जो 40 वर्षों से ये लोग लालू जी, नीतीश जी या मोदी जी सब मिल करके लोगों को बहाना बना करके और चाहते हैं कि वोट को हम स्नैच करें, इसको हम लोग दूर करेंगे और जनता का राज साबित होगा। इसी जनसुराज का यही उद्देश्य है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बंधुओं का, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से पूरे देश विदेश ये खबर फैलती है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाओं का तो पूरा योगदान रहेगा, क्योंकि मातृशक्ति ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी काम है इसमें मातृशक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अभियान शुरू किया जा रहा है जनसुराज में प्रशांत भाई के माध्यम से, तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि अभी तक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बड़े बड़े भाषण दिए हैं, तो भाषण में भैया सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, उस भाषण को पूरा नहीं किया जाता है। अभी तक उन्होंने जनता को जो बेवकूफ़ बनाया है, 2 लाख रुपए 94 लाख लोगों को जो देने की बात कही है, उसमें से कितनी बात सत्य हुई है ये जनता जान रही है। और जनता अब बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहचान चुकी है और अब वो लोग नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहती है, वो भी सच्चे, जो समाज के लिए अच्छा काम कर सके, जिनका चेहरा साफ हो, जिनकी सोच सही हो। और वो तो केवल एक जनसुराज में ही एक ऐसा छवि है प्रशांत किशोर, जो इस बिहार को बदलने की क्षमता रखता है, जिसमें ये बहन, पूरे बिहार की बहन उनके साथ है। और हम लोग इस अभियान को घर घर चलाएंगे ताकि आने वाले समय में जो हमारे बिहार को ठगा गया है वो दोबारा ऐसी हालत न हो। मेरा नाम प्रतिभा झा है, जिला सचिव जनसुराज पार्टी दरभंगा।